नमस्कार दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है मॉडल्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मॉडल्स ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है ताकि किए जाने वाले कार्य की समर्थता, संभावना, निश्चितता, इजाज़त और आवश्यकता को व्यक्त किया जा सके। तो यदि मैं आपसे सरल शब्दों में कहूँ तो मॉडल एक ऐसी सहायक क्रिया होती है जो वाक्यों के फॉर्मेशन यानी बनावट में मदद करती है। अब आपने कई प्रकार के मॉडल्स के नाम सुने होंगे, जैसे शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू, यूज टू। ये सभी मॉडल्स हुआ करते हैं। ये काल्पनिक एक्शन को प्रकट करते हैं, जैसे सामर्थ्य को, शक्ति को, अनुमति को, प्रार्थना को, संभावना को, इच्छा इत्यादि को ये व्यक्त किया करते हैं। ये कभी भी वाक्यों में अकेले नहीं आते हैं, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ में ही इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्ब्स की तरह मॉडल्स की कोई फॉर्म नहीं हुआ करती, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये सभी मॉडल्स की नहीं हुआ करती है और टेंसेज में इनका प्रयोग नहीं होता है। तो ये बेसिक बातें हैं जो मॉडल्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब हमें इसके अलावा जो दूसरी बेसिक बात पता होनी चाहिए वो ये है कि मॉडल्स के अंतर्गत दो बेसिक चीज़ें हैं। एक है जिन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं और दूसरा जिन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, विल, इन सभी को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इन सभी को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए, एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग फुल वर्ब यानी मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया दोनों रूपों में होता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी नीड और डेयर को छोड़कर इनका प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात, प्राइमरी ऑक्सिलरी का फॉर्म सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार बदल जाता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर के साथ एक जैसा रहता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ वाक्यों के माध्यम से इस चीज़ को आपको स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी लिया है। आप देखेंगे वाक्य, राज इज रीडिंग ए बुक, आई शैल गो देयर। इसी प्रकार से ही वाज स्लीपिंग देयर, ही विल डू इट। इसी प्रकार से ही हैज हेल्प्ड मी, आई कैन डू दिस वर्क। शी हैड स्लेप्ट, मे आई गो होम, आई डू नॉट गो देयर, आई मस्ट सी हिम टू नाइट। और इसी प्रकार से डिड यू लाइक द पेन, ही डेयर नॉट कम हेयर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने दो ग्रुप लिए हैं, एक ग्रुप ए है और दूसरा ग्रुप बी है, और इसमें जितने भी येलो कलर में अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा करते हैं। तो देखिए, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों से ज्ञात होता है कि इनका प्रयोग मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ में सहायक क्रिया के रूप में हुआ है, अतः इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। तो आप समझ गएंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स होता क्या है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इज, वाज, हैज, हैड, डू, डिड, शैल, विल, कैन, मे, मस्ट और डेयर, इन सभी को ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया कहा जाता है। और दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे इज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, वाज का इस्तेमाल हम पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, हैज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में करते हैं, हैड का इस्तेमाल हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में करते हैं, डू का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए किया करते हैं, और डिड का इस्तेमाल हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए किया करते हैं। इन सभी को, ग्रुप ए के इन सभी शब्दों को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है।
तो आप समझ गए होंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती क्या है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ग्रुप बी की तरफ। ग्रुप बी के वाक्यों में शैल, विल, कैन, मे, मस्ट और डेयर, इन सभी को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। और ये करते क्या हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के मोड यानी कार्य विधि को व्यक्त करते हैं। इन्हें मॉडल्स कहा जाता है और मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर वे सहायक क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की कार्यविधि को व्यक्त करती हैं उन्हें मॉडल्स कहते हैं। तो ये मॉडल्स की सबसे सरल डेफिनेशन है कि जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं, चाहे वह प्राइमरी ऑक्सिलरीज है या फिर वह मॉडल ऑक्सिलरीज है, इन सभी को हम मॉडल कहा करते हैं क्योंकि यह मुख्य क्रिया की कार्यविधि को व्यक्त किया करते हैं। अब देखिए, मॉडल्स के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये काल्पनिक एक्शन जैसे सामर्थ्य, शक्ति, अनुमति, प्रार्थना, संभावना, इच्छा, इंग्लिश में कहें तो एबिलिटी, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी और विलिंगनेस, इन सभी को व्यक्त किया करते हैं। मॉडल्स इन सभी को व्यक्त करते हैं। और दूसरी बात, ये कभी अकेले प्रयोग नहीं होते, मेन वर्ब के साथ में इनका इस्तेमाल हम करते हैं। इसके साथ साथ इन पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर अथवा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते समय इसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप समझ गए। सब्जेक्ट के नंबर का मतलब होता है जैसे वह सिंगुलर है या प्लूरल है। जेंडर का मतलब होता है वो मेल है या फीमेल है। और पर्सन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, सी, इट और दे ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है उनके ऊपर तो इनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन मॉडल्स ऑक्सिलरीज जो होते हैं उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है मॉडल्स के साथ में, और ऑट और यूज्ड के साथ में टू इन्फिनेटिव भी लगाया जाता है। यानी जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो इनके साथ में आपको टू भी लगा हुआ मिलता है, ये अकेले नहीं प्रयोग किए जाते हैं। इनकी फॉर्म्स नहीं होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि भाई जो मेन वर्ब होती है जैसे रहना, खाना, पीना, सोना, जगना, इनकी तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इंग्लिश में हुआ करती है, लेकिन जो मॉडल्स होते हैं कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, शैल है, शुड है, वुड है, इन सभी की कोई फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं होती है। ये एज इट इज़ सेम टू सेम सभी टेंसेज में, सभी वाक्यों में एक जैसे ही इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और टेंसेज में इनका प्रयोग नहीं होता है। मॉडल्स का टेंसेज में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए।